हेलो गाइस, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो पॉलिनोमियल का जीरोज है उसका ज्योग्राफिकल मीनिंग क्या है। यानी चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि आज हम लोग पढ़ेंगे जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो उनका जो जीरोज है उसका क्या मतलब है ग्राफ पे, ये हम लोग सीखेंगे इसमें। तो सबसे पहले लेके चलते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल को। लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल में जो जीरोज है उसका क्या मतलब है ये सीखेंगे। तो लेट एक हमारे पास पॉलिनोमियल है y जिसकी वैल्यू है 3x + 6, हमने लेट कर लिया, या 3x - 6 ईजी के लिए। ये p ऑफ x है, p ऑफ x है जिसका नाम हमने y दिया है। तो अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाएं तो ये ग्राफ का क्या मतलब है, आपने पिछले पढ़ा होगा x एंड y। एक बार x को 0 कर लेते हैं, एक बार y को 0 कर लेते हैं। जब x को 0 करेंगे तो y - 6 आ जाएगा। जब x 0 करेंगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, y हमारा 6 आ जाएगा। और जब y को एक बार 0 कर लेंगे तो 3x - 6 बराबर 0 होगा। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 6। अगर हम लोग y को 0 कर दें तो ये हो जाएगा 3x - 6, तो 3x बराबर हो जाएगा 6 और x बराबर हो जाएगा 2। यहाँ पे 2 दो पॉइंट्स मिल गए जिससे हम लोग इसका ग्राफ यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस पे इसको प्लॉट कर सकते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो जब कभी भी x 0 है, मतलब ये वाली एक्सिस पर अगर कोई वैल्यू 0 है तो हमारा उसका रिजल्ट क्या हो गया, यानी कि वेरिएबल की जो वैल्यू रख रहे हैं उस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, यही हम लोग को देखना है इसमें। तो अगर x को 0 करते हैं, बेटा ध्यान दो, x को 0 करते हैं तो y - 6 है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये आपका -6 है। एक ये पॉइंट मिला, इस पॉइंट पे x 0 है लेकिन y हमारा -6 है, एक ये पॉइंट मिल गया। दूसरा है जब y 0 है, मतलब इस पे नहीं चलना है, x पे चलना है, और x हमारा 1 और 2 है। ये वाला पॉइंट जो होगा जहाँ पे x तो 2 है लेकिन y क्या है 0 है। इन पॉइंट्स को अगर हम मिला देंगे तो एक ये लाइन मिलेगा, और ये लाइन किस पॉलिनोमियल का है, तो 3x - 6 वाले पॉलिनोमियल का है। क्लियर हो गया। तो इसमें आप एक बात समझो कि जब कोई भी लाइन अगर ड्रॉ होगा, कोई भी लाइन अगर ड्रॉ होता है तो अगर वो x एक्सिस को कट करेगा तो सिर्फ एक बार करेगा। यानी कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का जो लीनियर पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 है, अगर उसको ड्रॉ हम कर रहे हैं और x एक्सिस को एक जगह कट कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये उसका जीरोज है। कैसे, आप मेरी बात बताइए। जीरो में हम लोगों ने पढ़ा था कि x की वो वैल्यू जिस पे p ऑफ x 0 हो जाए, तो x की 2 पे ही p ऑफ x मतलब y क्या हो जाए 0 हो जाए। तो 2 रखेंगे बेटा, 3 × 2 -6, 6 - 6, ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि जब x बराबर 2 हो रहा है तो y बराबर हमारा 0 हो रहा है, तो यही हमारा इस लीनियर पॉलिनोमियल का क्या है 0 है। तो कोई भी अगर ग्राफ x एक्सिस को जितनी बार कट करे वो उसका जीरोज कहलाएगा। तो ये जो हमारा एक स्ट्रेट लाइन है वो एक ही बार इस x एक्सिस को कट करेगा, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल का हमारा जो जीरो हो जाता है 1 होता है। या फिर अगर कोई ग्राफ x एक्सिस को एक बार कट किया है तो उसमें एक ही जीरोज होंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। समझ पा रही हैं। कोई भी अगर ऐसा भी हो सके, मान लो आप कहीं देखे हो और इस तरह का कोई एक लाइन है, थोड़ा भी बेंड होगा तो वह x एक्सिस या y x एक्सिस को अगर ऐसे बेंड होगा तो ये आगे चल के कट करेगा। अगर ये कुछ प्रकार से ऐसे बेंड होगा तो ये आगे चल के कट करेगा। एक जीरो जो आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाए, x एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तब उस केस में वो लीनियर इक्वेशन का एक भी जीरो नहीं होगा। यानी कि जो लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, जो पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल का बेटा एक ही आपका जीरोज होता है, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए अब देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, समझना अच्छे से। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज क्या है ये हमने आपको बता दिया था। लेट p ऑफ x एक हमने लिखा है जो x² - 3x - 4 हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखा, x² - 3x - 4, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस p ऑफ x को ही हम लोग y पर रिप्रेजेंट कर देंगे, इसके रिजल्ट को। वेरिएबल x है, तो हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। ये हमारा x एक्सिस,
ये हमारा वाई एक्सिस। मैं इसे खूब आराम से भी बनवा सकता था, लेकिन आप पूरा बनाइए, इतना ज़्यादा नहीं है इसमें, इतना समय भी नहीं है, आप लोग इतना दिखते भी नहीं हो कि मैं पूरा का पूरा बनाऊँ। अगर एक्स स्क्वायर का अलग से ग्राफ बनाओगे तो बन जाएगा, 3x का बनाओगे तो बनेगा। तो एक्स स्क्वायर का कैसा ग्राफ बनता है, 3x का कैसा ग्राफ बनता है, ये सारे ग्राफ को और अच्छे से डिटेल में सीखने के लिए आपको क्लास करनी पड़ेगी। फिलहाल यहाँ से आप लोग देख लो, समझ पाओ तो ठीक है, और समझ जाएंगे, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझेंगे। देखो अगर हम यहाँ से फिर से x की वैल्यू रखते जाएँ और y की वैल्यू निकालते जाएँ तो कुछ वैल्यू तो आ जाएंगे x एंड y, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो क्या है, -1 रखता हूँ तो क्या है, -2 रखता हूँ तो क्या है, 1 रखता हूँ तो क्या है, और 2 रखता हूँ, कुछ वैल्यू पुट करके हम लोगों ने क्या कर रहा है, चेक कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हम लोग x बराबर 2 रखेंगे, समझना ध्यान से, x बराबर जैसे ही 2 रखेंगे -2, तो y की जो वैल्यू आएगी -2 का होल स्क्वायर 4 -2 इंटू 3 -6 माइनस प्लस 6 -4, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ये आप लोग खुद भी रख के कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है ये। अगर हम x बराबर -1 रखें, यहाँ अगर कहीं गलती से गलत वर्ड ये आ भी जाए इसमें कुछ, तो आप लोग उसको सुधार कर लीजिएगा। y बराबर होगा -1 का होल स्क्वायर 1 माइनस प्लस 3 -4, 0 आ जाएगा, इस पे 0 आ जाएगा। 0 पे देखते हैं क्या है, अगर x बराबर 0 रखते हैं तो y क्या आएगा, 0 0 -4 आ जाएगा। 1 रखते हैं तो क्या आएगा, 1 रखेंगे तो 1 -3 -4 -6 आ जाएगा। 2 रखेंगे तो क्या आएगा, y 2 की पावर 4 2 3 जा 6 -4, यहाँ से भी -6 आ जाएगा। अब इस इतने सारे वैल्यू से हम लोग ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ, यानी कि उसके जीरोज का क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, कोई भी पॉलिनोमियल है उसके जीरोज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। यानी कि x की वो वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो पॉलिनोमियल यहाँ पे 0 किस पे हो रहा है, -1 पे हो रहा है, और कहीं पे अभी फिलहाल 0 नहीं हो रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं, x बराबर जब -1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 0 है, यानी कि एक हमको ये पॉइंट मिल गया यहाँ पे। x बराबर जैसे ही -2 रख रहे हैं, पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 यहाँ कहीं आके मिल रहा है, समझ पा रहे हैं, ठीक है। जैसे ही x बराबर 0 कर रहे हैं, x बराबर 0 कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू -4 पे चला गया, यानी कि 2 पे 6 एक ये पॉइंट है, 1 पे 0 ये पॉइंट है, समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद 1 पे देखा जाए तो इसकी वैल्यू है, सॉरी बेटा सॉरी -2 पे इसकी वैल्यू 6 है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे -2 पे इसकी वैल्यू क्या है, 6 है, ये -2x और y 6। फिर उसके बाद -1 पे इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, यानी कि यहाँ से चला तो यहाँ क्या टपका, 0 पे -4 1 2 3 4, यहाँ पे 0 पे -4, यानी ये कुछ ग्राफ इस प्रकार से आएगा, यहाँ से ऐसे आएगा। फिर जैसे ही 1 किया -4, 1 किया -6, मतलब ये और नीचे भी जाएगा, यहाँ से 4 5 6 ये कुछ इस प्रकार जाएगा, ये -6। 2 पे भी -6, यानी कुछ इस प्रकार से हो गया, फिर यहाँ से आएगा, ये कुछ ग्राफ इस तरह से जाएगा, समझ पा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो पॉलिनोमियल का ग्राफ बना हुआ है कुछ इस प्रकार से यू मॉडल बना हुआ है, इसको बोला जाता है पैराबोला। इस ग्राफ का नाम होता है पैराबोला, और ये एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने जीरो होंगे। आप बताओ, एक जीरो तो यहाँ मिल गया, एक्स एक्सिस को यहाँ कट किया तो एक्स बराबर -1 और वाई बराबर 0, ये आपका जीरो है। तो जीरो कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, सिर्फ एक्स वाला कोऑर्डिनेट होता है, यानी एक जीरो यहाँ मिल गया तो एक्स एक्सिस पे यहाँ भी कट किया है, यहाँ भी जीरो मिल रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ भी कोई वैल्यू होगी। तो ये 1 2 3 4 चेक करिएगा बेटा, 4 पे भी जीरो आता है, जब आप 4 रखेंगे तो भी जीरो आएगा, इसका मतलब इसका एक जीरो यहाँ भी है, तो इसमें x 4 है और y 0 है, यानी ये आपका जीरो है एक्स कोऑर्डिनेट। तो आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि पॉलिनोमियल अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो उसके जो जीरोज होते हैं वो पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को जहां कट कर रहा है वहीं होगा। यानी कि कोई भी ग्राफ अगर बन रहा है और वो पॉलिनोमियल का हो या लीनियर इक्वेशन का, लीनियर पॉलिनोमियल हो या क्यूबिक पॉलिनोमियल हो या कोई भी ग्राफ हो, एक्स एक्सिस को जितनी बार वो कट करेगा उतने उसके जीरोज होने की संभावना है। ये 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। अगर आप
y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। आप बताओ ये पॉलिनोमियल कितनी बार एक्स स्क्वायर किया? एक बार, यानी यहाँ पे जीरो की संख्या सिर्फ जीरो है और वो एक ही है। यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अधिक से अधिक जो ये जीरो हो सकते हैं वो दो हो सकते हैं, और कम जीरो भी हो सकता है, एक भी नहीं हो सकता। बात समझ पा रहे हैं? यानी कि एक भी हो सकता है और एक भी नहीं हो सकता, लेकिन अधिक से अधिक कितने जीरो होंगे? दो जीरो होंगे। ये आप इस ग्राफ से थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ ये कुछ ग्राफ है, आप देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका ग्राफ है। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका ग्राफ है। एक यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और एक ये। आप बताओ कितने कितने जीरोज हैं यहाँ पे? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया? दो बार। तो यहाँ पे जीरो की संख्या कितनी हो गई? दो। जीरोज कितने होंगे? टू जीरोज होंगे। एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा। इसमें एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं किया, इस पॉलिनोमियल का नो जीरो, इसका कोई भी जीरो नहीं हुआ। तो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन का यही मतलब है बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि जो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उसमें उतने ही आपके जीरोज बनेंगे। यहाँ पे देखिए दो बार कट किया तो यहाँ पे दो बनेंगे। इस ग्राफ का नाम है ओपन अपवर्ड पैराबोला, इसको बोलेंगे ओपन डाउनवर्ड पैराबोला। हालांकि इसको और डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। 10th में आपके बोर्ड के हिसाब से इतना काफ़ी है कि आपको बस ये समझ में आ जाए कि कोई भी ग्राफ हो तो उसका जो मैक्सिमम आपके रूट हो सकते हैं वो उसके ग्राफ पे डिपेंड, उसके पॉलिनोमियल पे डिपेंड कर रहा है। लीनियर होगा तो एक, क्वाड्रेटिक होगा तो दो, क्यूबिक होंगे तो तीन मैक्सिमम। उससे कम भी हो सकते हैं पर उससे ज़्यादा नहीं होगा। आप देखिए यहाँ पे भी कोई नहीं है, नो। अब एक बात समझना ये होगा कि यहाँ पे जो दोनों जीरोज हैं वो पॉजिटिव है। यहाँ पे दोनों जीरोज, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है। तो ये आपको मैं एक शॉर्ट फॉर्म बता दे रहा हूँ कि कैसे आप ये जानेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरोज होगा वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, या पॉजिटिव पॉजिटिव होगा या निगेटिव पॉजिटिव होगा। फिलहाल ये समझिए कि कभी भी अगर पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा है, अगर ए ग्रेटर देन जीरो होगा तो ओपन, और अगर पी ऑफ एक्स माइनस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ए लेस देन जीरो होगा तो डाउनवर्ड। क्लियर होगी ये बात? यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव होगा तो ओपन, ये अपवर्ड, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर निगेटिव रहा तो ये निगेटिव में बना जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर वाई बराबर, तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो पता चलेगा। और वाई बराबर जैसे ही माइनस एक्स स्क्वायर बनाएंगे इसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से बनेगी। तो जैसे ही एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव हो जाएगा वो डाउनवर्ड में बनेगा। कैसे? आप देख लो, जब जीरो पुट करेंगे तो जीरो, वन पुट करेंगे तो वन, यहाँ वन करेंगे तो वन, टू करेंगे तो फोर, टू करेंगे तो फोर, पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहाँ पे हमेशा निगेटिव आएगी। आप x की कोई भी वैल्यू रखिए, y यानी इसका हमेशा निगेटिव आएगा। इसलिए एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड डायरेक्शन में, निगेटिव होगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका जो जीरो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाएगा या फिर निगेटिव एक्स एक्सिस में जाएगा, पॉजिटिव जाएगा या फिर निगेटिव जाएगा। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, और कंडीशन ये है कि ए ग्रेटर देन जीरो है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में। क्लियर होगी बातें? अगर ए पॉजिटिव है तो इनकी कहानी होगी रूट की, यहाँ पे ये जो भी होगा इसका अपोजिट साइन मिलेगा। यानी कि जीरोज की बात कर रहे हैं कि वो एक्स एक्सिस पे कट कहाँ, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स को ही देखेंगे हम लोग, वही जीरो है। कोई भी ग्राफ बनेगा तो एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन कितना पॉइंट हो रहा है उतना ही जीरो बनेंगे। तो ये अगर पॉलिनोमियल होगा तो उसका जो जीरो होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा या निगेटिव जाएगा, ये देखना है। तो यहाँ पे जो भी साइन होगा उसका आप अपोजिट साइन करिए, तो एक तो निगेटिव हो गया और फिर इसका मल्टीप्लाई इस वाले से कर दीजिए, तो यहाँ से जो रिजल्ट बन के आएगा इसका अपोजिट माइनस, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, यानी कि यहाँ पे दोनों जो जीरोज होंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे, माइनस और माइनस में। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक एक समझना बेटा अच्छे से। अगर हमने कहा है कि एक पी ऑफ एक्स है पॉलिनोमियल और उसमें लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर
-5x + 6। अब इसका ग्राफ बनाना है तो वो ग्राफ किस हिसाब से बनेगा, या इसको हम bx + c कर लेते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं बनाऊंगा मैं। यहाँ पे निगेटिव है तो एक तो आपको पॉजिटिव में मिलेगा, निगेटिव का अपोजिट पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव का मल्टीप्लाई भी करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि दोनों पॉजिटिव में मिलेंगे। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा कुछ इस प्रकार से होगा और वो दोनों पॉजिटिव होंगे। क्लियर होगी बात है। तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है समझिएगा, उसके जीरोज पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या निगेटिव निगेटिव होगा या पॉजिटिव निगेटिव होगा। इसके लिए समझने के लिए हमने आपको एक बात बता दी है कि अगर यहाँ पे जो भी साइन होगा उसका अपोजिट करेंगे, माइनस है तो प्लस, है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। यहाँ पे देख लो, निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव। समझ पा रहे हैं। अब देखो, अगर मैं ये कहता हूँ कि ये प्लस है और ये माइनस है, तो आप बताओ इसका जब ग्राफ बनाओगे तो इनके जीरोज कहाँ कहाँ जाएंगे, इसका अपोजिट निगेटिव, यानी कि एक तो निगेटिव में हो गया, और निगेटिव निगेटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव, यानी एक पॉजिटिव में हो गया। तो इसका कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनेगा, एक निगेटिव में जीरो जाएगा और एक पॉजिटिव में जाएगा। एक्स एक्सिस को पॉलिनोमियल जितनी बार काटे वही हमारा जीरो है। तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे एक पॉजिटिव निगेटिव। अगर मैं इसमें ये कहता हूँ कि ये निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो इसका अपोजिट पॉजिटिव, इसमें मल्टीप्लाई निगेटिव, यानी कि एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। कुछ इस प्रकार से ग्राफ जाएगा। तो आपको एक बात तो अब समझ में आ गई होगी, नहीं आया होगा तो आप इसको थोड़ा सा बार बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप इसको रोक के भी देख सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं, आराम से इसको जितनी बार चाहो उतनी बार देखो, लेकिन देखो, जब देखोगे तभी समझ में आएगा, और जब समझ में आए तो आप शेयर भी करते रहना। अब मैं बात करूं अगर क्यूबिक का, समझिए एक पॉलिनोमियल p ऑफ x बराबर x³ मान लेते हैं। तो बताओ x³ का ग्राफ बनाओगे तो जब x 0 करेंगे तो y 0, भाई x 0 करेंगे तो y भी 0, इसको y के बराबर कर लेते हैं, ये y है ना, p ऑफ x, यानी कि ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया। जब x बराबर 1 करेंगे तो y भी 1 आएगा, x 1 करेंगे तो y भी 1 आएगा। जब x -1 करेंगे तो y भी -1 आएगा। समझिएगा, x -1 करेंगे तो -1 का क्यूब क्या होगा, -1 × -1 +1, अब +1 × -1 -1, यानी कि -1 करेंगे ये -1 पे चला जाएगा। ठीक ऐसे ही जब x बराबर, समझना, x बराबर 2 करेंगे तो y बराबर 2 2 4 2 8 आ जाएगा। जब x बराबर -2 करेंगे तो y बराबर 2 2 4 2 8 माइनस का आ जाएगा, यानी जैसे ही 2 करेंगे यहाँ पे 8 हो जाएगा, और ऐसे 2 करेंगे यहाँ पे 8 हो जाएगा। यानी कुछ ये ग्राफ इस तरह से जाएगा, 0 पे 0, और फिर ये कुछ इस प्रकार से, यानी कि इस तरह से कुछ ग्राफ बनेंगे x³ का। तो ध्यान दीजिए आप लोग कि जब x³ का ग्राफ बना रहे हैं तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनाए। ये बताइए ये x एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, x एक्सिस को ये कितनी जगह कट कर रहा है, तो सिर्फ एक जगह कट कर रहा है। तो x³ का जो 0 होगा वो कितने होंगे, 1 होंगे। तो ये भी समझने वाली बात है, x³ का 0 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। कहानी खत्म हो गई जीरोज का जो रिप्रेजेंटेशन था ग्राफ पे। अगर आप कोई भी ग्राफ लो, जैसे मैं ये कह रहा हूँ आपके बुक में है, देखिए आप उसको 2.1 एक्सरसाइज होगा, 2.1 का पहला ही देखते हैं क्वेश्चन। एग्जाम्पल भी एक्सरसाइज भी है। पहला एक्सरसाइज, पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ऐसा कुछ इस प्रकार से ग्राफ बना होगा। आप देखो इसमें नंबर ऑफ जीरोज 0, एक भी नहीं है। नंबर ऑफ जीरोज क्या है, 0 है, एक भी नहीं है। कुछ दूसरा ग्राफ इस प्रकार से बना हुआ है, ये ऐसे आया और ऐसे चला गया। आप बताओ एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट किया है, एक बार। इसमें नंबर ऑफ जीरोज सिर्फ 1 होगा। समझ पा रहे हैं, नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगा, 1 होगा। यहाँ पे एक और ग्राफ कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे कट करके गया। तो ये कितनी बार कट हुआ है, 1 2 3। तो इसका मैक्सिमम यानी कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ जीरोज यानी कि जीरोज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। मुझे उम्मीद है कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझे होंगे, और अगर आपको समझ में आया है तो बिल्कुल इसको शेयर करिए, ताकि आपके आस पड़ोस में जितने भी बच्चे हैं जो यहाँ ब्रांच तक नहीं आ पा रहे हैं वो पढ़ें।